हेलो एवरीवन, की हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ कि सबको अपने लाइफ के अंदर बिल्कुल कहर मचा रहे होंगे। तो मैं आदित्य वत्स स्वागत करता हूँ आप सभी का श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग जो अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसको बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स, इसका अपना लेक्चर नंबर क्या दिया? तो तीसरा है। लेक्चर नंबर क्या है? तो तीसरा है। उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसका बहुत अच्छे से आप नोट्स बना रहे होगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मतलब ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर लास्ट लेक्चर का बात किया जाए तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ तक करा दिया था। कहाँ गया? यहाँ तक आपको मैं करा दिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ तक मैं आपको करा दिया था। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर मैं आपको करा दिया था। आज इससे हम लोग आगे बात करेंगे डियर। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ भी आया होगा। ठीक है, अब जरा आ जाओ आगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे बहुपद के घात। बहुपद के घात इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है? लिखा हुआ है कि किसी भी बहुपद में चरों के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में चरों की अधिकतम घात को क्या कहते हैं डियर? किसी बहुपद में चरों के अधिकतम घात को हम लोग कहते हैं बहुपद के घात। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, आ जाएगा समझ, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये सारा आपका बहुपद है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 का बहुपद है, 5x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7। मतलब ये सारा तो आपका बहुपद है। कहोगे हाँ, जरा एक चीज बताना, लास्ट में आपको समझाया हूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको बुलाएंगे किस नाम से? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे एक पी रखो, एक डब्बा लगाओ, डब्बा के अंदर क्या आएगा? जो इस बहुपद में चर यूज हो रहा होगा। चर क्या है इस बहुपद में? वेरिएबल क्या है? तो आप कहोगे एक्स। इस डब्बे के अंदर आ जाएगा आपका एक्स। इस डब्बे के अंदर क्या आ जाएगा डियर? एक्स आ जाएगा। जरा इसको रिप्रेजेंट करके बताना। तो आप कहोगे भैया यहाँ पे पी लिख लो, एक डब्बा लगा दो, बताओ इस डब्बे के अंदर क्या आएगा? तो आप कहोगे एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। एक बात बताना, इस पी एक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है इस बहुपद को क्यूब एक्स से? कहोगे हाँ यार, कर लो ना, क्या ही जाता है। आपको लास्ट में आपको समझाया था कि पी एक्स लिखो, क्यू एक्स लिखो, आर एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है ना? चलो, अब मुझे आप बताना इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कहोगे भैया फिर से वही पी ऐसे करके एक्स लगा के। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ऐसे मैं कर रहा हूँ क्यू, यहाँ पे ऐसे एक्स। इसको तो यहाँ पे ऐसे मैं लग रहा हूँ पी, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है? एक्स। एक्स समझ आ गया होगा। अब आ जाओ, सारा गेम है आपका डिग्री पे घात। इसका घात आपको बताना है, इसका बताना है अपने को घात। आपको देखना है पावर यहाँ पे क्या है? तो पावर तो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x का पावर तो 0 लिख ही सकता हूँ, मतलब पावर यहाँ पे क्या है? तो 0 है। तो यार पावर 2 है, 1 है, 0 है। 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन? तो 2। 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन? तो 2 1 0 में सबसे बड़ा तो आपका होता है 2। इसके लिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा डियर? तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। समझ नहीं आया ना? टेंशन मतलब 100% समझ आएगा। जैसे ये बहुपद है, बताना इस बहुपद का घात कितना होगा? आपको तो ये बताना है ना, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा। तो पावर देखो, पावर यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे क्या होगा? x का पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ, पावर यहाँ पे है 0। तो 3 2 1 0 में सबसे बड़ा पावर कौन है? तो 3। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? तो इस बहुपद का घात हो जाएगा डियर 3। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। इसमें आ जाओ x प्लस में 3 में, बताना इसका घात कितना होगा। आपको ये बताना है डियर, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो आपको देखना है पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 0 होगा पावर। तो 1 और 0 में सबसे बड़ा कौन? तो 1। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ जरा आगे। इसमें आपको बताना इस बहुपद में घात कितना होगा। आपको ये बताना है कि इस बहुपद में घात कितना होगा। तो घात के लिए आपको लिखना है पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो यार 0 है पावर, क्योंकि इस 3 को मैं 3x का पावर जो 0 लिख ही सकता हूँ। कहोगे हाँ, तो पावर क्या है? 0 है। यहाँ पे पावर आपका है 4, यहाँ पे पावर आपका 3। तो 2 1 0 4 3 में सबसे बड़ा कौन? तो आप कहोगे 4। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का घात हो जाएगा डियर 4। अब जरा इस पे आ जाओ, आपको बताना इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? तो यार अभी ना बहुत लोगों ने आंसर दे दिया होगा कि भैया बहुपद का जो घात है ना, घात तो इसका होगा 6। घात कितना हो जाएगा? 6। मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल गलत है। हाँ गलत है? अरे हाँ गलत है यार, गलत है। सुनना कैसे आपसे मैं क्या पूछा हूँ? आप कहोगे घात पूछो यार। ठीक है यार, पावर यहाँ पे -3 है, 6 है, और यहाँ पे 0 है।
कुछ नहीं तो पावर तो जीरो ना, तो -3, 6 और जीरो में सबसे बड़ा कौन, तो 6, तो घात तो 6 होगा। फिर मैं गलती क्यों बोला, अरे भाई भूल गया क्या, ये तो बहुपद ही नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे देखो ना माइनस में आ गया है, पावर क्या आ गया है, माइनस में। पावर कहीं माइनस में तो बहुपद होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि -3 आपका पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। तो ये आपका जो आपने कहा है ना कि घात इसका है 6, जो क्या है, बिल्कुल गलत है। ये आपका बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब आ जाओ जरा आगे, आ जाओ जरा आगे, आ जाओ भाई। अब पता चलेगा बहुपद के प्रकार घात के आधार पे, ठीक है। आ जाओ सुनना, पहला है यहाँ पे अचर बहुपद। पहला क्या है आपका, अचर बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका घात हो 0, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डियर अचर बहुपद। क्या बोलते हैं डियर, अचर बहुपद। एग्जाम्पल कराओ भैया, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सुनना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 -6 8 2/3 इटसेट्रा। ये सारा का सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा आपका अचर बहुपद है। कैसे, कैसे, आपने तो कहा था कि पावर होना चाहिए 0, पावर करना चाहिए 0। सुनना, इस 2 को आप 2x का पावर 0 लिख सकते हो क्या, कहोगे हाँ लिखा जा सकता है। तो पावर 0 आया या नहीं आया, तो आया, ठीक है। इस -6 को आप -6x का पावर 0 लिख सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। पावर क्या है, 0, ठीक है। इस 8 को आप 8y का पावर 0 लिख सकते हो क्या, कहोगे हाँ, तो पावर क्या है यहाँ पे, 0। अच्छा, इस 2/3 को आप ऐसे 2/3 x का पावर 0 नहीं लिख सकते हो क्या, कहोगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो पावर क्या है यहाँ पे, 0। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ। तो ये सारा सारा अचर बहुपद हुआ या नहीं हुआ, कहोगे हाँ। जो आपका ये 2 है, -6 है, 8 है और 2/3 है, ये आपका अचर बहुपद तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस बहुपद का घात कितना है, तो 0 है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब चलेंगे हम लोग आगे, आ जाओ रैखिक बहुपद पे। तो ऐसा बहुपद जिसका घात हो 1, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, घात हो 1, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल पे आ जाइए, मैं लिखता हूँ 2x + में 3। ये रैखिक बहुपद होगा क्या, आपको देखना है घात। पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे है 0। 1 और 0 में बड़ा कौन, तो 1। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, तो 1। तो जरा बताना 2x + में 3 आपका रैखिक बहुपद होगा या नहीं होगा, कहोगे हाँ होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3y - 6, -3 लिख लो, 3y - 3। जरा बताओ कि आपका रैखिक बहुपद होगा या नहीं होगा, कहोगे हाँ भैया होगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे इसका घात तो 1 है। मैं लिखूंगा -6 p² - 3। जरा बताओ क्या ये एक रैखिक बहुपद है, तो कहोगे नहीं, ये तो रैखिक बहुपद नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे भैया इसका घात है 2। इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए आपका ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, इटसेट्रा वाली बात। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको समझ आया होगा। अब आ जाना जरा द्विघात बहुपद पे। तो वैसा बहुपद जिसका घात, वैसा बहुपद जिसका घात हो 2, जिसका घात कितना हो, तो 2। देखो ना, नाम में छुपा हुआ है, द्वि मतलब 2 घात, द्वि मतलब 2 घात। वैसा वो जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसको लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल अगर मैं कभी करवाऊं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x² - 3x + 7। जरा बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो आप कहोगे भैया इसका पावर देखना है मेरे को, इसका घात देखना है। तो यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन, तो 2। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जरा बताइए द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे हाँ भैया द्विघात बहुपद तो होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3y + 3y² - 8। जरा बताओ क्या ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा, तो कहोगे हाँ होगा। क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। क्या मैं लिख देता हूँ 2p - 8। जरा बताओ क्या ये द्विघात बहुपद होगा, जरा बताओ डियर कि ये द्विघात बहुपद हो गया क्या, 2p - 8 द्विघात बहुपद होगा क्या, कहोगे यहाँ तो घात 1 है। अगर घात 1 है तो उसको तो बोलते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए तो 2 घात चाहिए, तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। मैं लिखता हूँ छोड़ो इटसेट्रा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अरे स्पेस है ना, तो लिखता हूँ एक और। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4xp लिखता हूँ, x² - 6x + 8x³ - 7। जरा बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है, जो आपका ये 4x² - 6x + 8x³ - 7 लिखा हुआ है,
क्या आपका ये द्विघात बहुपद है? तो आप कहोगे भैया द्विघात बहुपद तो नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों बाबा? तो आप कहोगे इसका घात तो 3 है। इसका घात कितना है? तो इसका घात तो 3 है। अरे यार आपको घात में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अगर घात में दिक्कत हो रहा है तब जाके पीछे पहले देख के आओ। इसका घात कितना है? 3 है। अगर ये घात 3 है तो यह द्विघात नहीं होगा। द्विघात के लिए तो 2 घात चाहिए, लेकिन यहाँ पे घात क्या आ गया? 3 आ गया, इसलिए आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। आवाज आगे आयास का अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन दिखे। अच्छा मैं अभी से साइड हो जाया करूंगा, ठीक है ना? तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी से मैं साइड हो जाया करूंगा। आ जाओ आगे। आपका है त्रिघात बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका घात हो 3, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? तो 3 हो, वैसे बहुपद बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो, वैसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुनना मेरा ध्यान से। 2x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6। जरा बताओ ये त्रिघात बहुपद है क्या? जरा आप ये बताना डियर, ये त्रिघात बहुपद है क्या? तो आप कहोगे कि इसका घात देखना है। इसका घात तो 3 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो 3, 2, 1, 0 में सबसे बड़ा कौन? तो आप कहोगे 3, इसका घात कितना होगा? इसका घात आपका हो जाएगा 3। ये त्रिघात बहुपद होगा क्या? कहोगे है त्रिघात बहुपद तो होगा। और एक काउंट 4x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6x क्यूब माइनस में 9। जरा बताओ ये त्रिघात बहुपद होगा क्या? ये त्रिघात बहुपद होगा क्या? तो कहोगे इसका घात तो 3 है, ये अपना त्रिघात बहुपद तो होगा, एक्सेट्रा वाली बात। एक आता है आपको, उसका हिंदी में मेरे को नाम अभी नहीं ध्यान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं डियर? उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वैसे इससे कभी सवाल आता नहीं आपके पेपर में, ना हिंदी मीडियम पे किसी बोर्ड में आया, ना सीबीएसई में आज तक आया कोई सवाल, ठीक है, फिर भी आप जान लो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका हिंदी नाम मुझे यार अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो वैसा बहुपद जिसका घात हो 4, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? तो 4 हो, वैसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल पे आ जाना। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 2x का पावर 4 माइनस में 3x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 8। सर बताओ क्या ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? तो आप कहोगे क्या इसका घात देखना है, घात तो इसका 4 है, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। इसको आप खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। तो चलेंगे फिलहाल हम लोग आगे। इसको मैं हटाता हूँ, मुझे यहाँ पे 0 शून्य पॉलिनोमियल आपको समझाना है, ठीक है। अच्छा, अगर इंग्लिश में आप ध्यान रखना चाहोगे तो यार जो आपका अचर बहुपद है इसको इंग्लिश बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिख देता हूँ मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो आपका रैखिक बहुपद इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपके द्विघात इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जो आपका ये त्रिघात बहुपद इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कहीं पे कोई स्पेलिंग में एरर हो, अगर हिंदी में हर्षिका दीर्घिका में एरर हो तो उसको आप यार माफ करना। शून्य बहुपद इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। आवाज आओ यार, सबसे ज्यादा मजा तो इसमें आएगा। आपको बताना है कि शून्य पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यार वैसा बहुपद, इसमें हटा दो यार, जो आपका जीरो होता है ना, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, कंफ्यूज करोगे। जो आपका ये जीरो है ना, ये आपका है जीरो पॉलिनोमियल। बस जो आपका ये जीरो है ना, ये आपका क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा यार, ठीक है ना। जो आपका ये जीरो आपका क्या है? ये जीरो पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल पे आ जाओ। मतलब यार ध्यान दो, कंफ्यूज करके मुझे भी पता है। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 दे दे, माइनस में 6 दे दे, 8 दे दे, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ नंबर, जैसे कि 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 2/3 दे दे, मैं आपसे कुछ बताओ ये कैसा बहुपद है? आप कहोगे क्या ये भैया ये तो अचर बहुपद है।
ये कैसा बहुपद है? तो ये आपका अचर बहुपद। ये कैसा बहुपद है? तो ये आपका अचर बहुपद है। लेकिन आप कहीं लिख के देते जीरो, बताओ जीरो क्या है? तो जीरो आपका हो जाएगा शून्य बहुपद। जीरो आपका क्या हो जाएगा डियर? तो जीरो आपका हो जाएगा शून्य बहुपद। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये आपका हो जाता है अचर बहुपद। ये क्या हो जाता है? अचर बहुपद हो जाता है। ठीक है, अब मैं समझाता ना आपको, देखो लास्ट में ये अचर बहुपद समझाया था। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ, तो यार समझ आया होगा अचर बहुपद क्या होता है। और चर, सुन जाओ कहाँ यार, आप एक और आगे समझ आया क्या? तो जो आपका शून्य होता है ना, इसको क्या बोलते हैं डियर? जो आपका शून्य होता है इसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब जरा आ जाओ, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि जो अचर बहुपद है इसका घात तो होता है जीरो। जो आपका जो आपका अचर बहुपद इसका घात कितना होता है? इसका घात आपका होता है जीरो होता है। कहोगे हाँ जीरो होता है। मैं पूछूं रैखिक बहुपद इसका घात एक होता है। मैं पूछूं द्विघात बहुपद इसका घात दो होता है। फिर से बोलना, अगर कोई अचर बहुपद है उसका घात कितना? तो जीरो। कोई रैखिक बहुपद है तो उसका घात कितना? तो एक। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसका घात कितना? तो दो। अब आ जाना जरा आगे, अगर मैं आपसे पूछूं त्रिघात बहुपद है तो घात कितना? तो चार। अब मैं आपको समझाया था कि अगर कहीं कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका घात कितना है? तो चार है। ऐसे बताना शून्य बहुपद का घात कितना होता है। यार एक केप यहाँ पे लिख रहा हूं, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात तय नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। शून्य बहुपद का घात नहीं तय किया जा सकता। यहाँ पे केपी है, ये केपी का मतलब क्या होता है? तो केपी का मतलब होता है की पॉइंट, की पॉइंट। ठीक है ना, की पॉइंट मतलब जैसे आप नोट लिखते हो ना, तो ऐसे नोट जब मैं केपी यूज करता हूँ, मैं दो वर्ड यूज करता हूँ, के क्यू भी यूज करता हूँ। के क्यू भी का मतलब होता है कुछ काम की बात। इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में है तो उसको थोड़ा सा लंबा करके लिख देता हूँ, या फिर कोई जो बहुत ज्यादा लंबा इन्फॉर्मेशन उसको मैं शॉर्ट में बना के लिख देता हूँ। अच्छा ये केपी क्या है? नोट की जगह पे मैं केपी यूज करता हूँ, ये तो आपको बता दिया। अब आ जाओ, सुनना कैसे, सुनना कैसे, सुनो डियर। ये जो जीरो है, अब एक बात बताना, मैं जीरो एक्स का पावर 6 लिख सकता हूँ क्या? कहोगे हाँ, क्योंकि जीरो गुने एक्स तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी मतलब किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करें तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। और उसका पावर कुछ भी हो, अरे जीरो का पावर कुछ भी, आंसर तो जीरो ही आएगा। अच्छा इस जीरो के जगह मैं जीरो एक्स का पावर 99 भी लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, क्योंकि जीरो में एक्स का गुणा कराऊंगा तो आंसर तो जीरो ही आएगा, और जीरो का पावर कुछ भी रहे फिर भी आंसर तो जीरो ही आएगा। कहोगे हाँ, तो जीरो की जगह पे मैं जीरो एक्स का पावर 99 भी लिख सकता हूँ। जीरो की जगह मैं जीरो एक्स का पावर 1000 भी लिख सकता हूँ। जीरो की जगह मैं जीरो एक्स का पावर, हाँ भाई कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, आंसर क्या होगा? जीरो ही होगा ना। तो आ जाओ आप पावर पे, यहाँ पे पावर 6, यहाँ पे 99, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे कुछ और। तो यार पावर डिसाइड कर पा रहे हो क्या? घात डिसाइड कर पा रहे हो क्या? कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ हो जा रहा है। इसी के लिए यार शून्य बहुपद का घात कभी भी तय नहीं किया जा सकता है। इसको खुद की कंप्यूटर चिप का डाउनलोड है। अब चलेंगे फिलहाल हम लोग आगे। अपने पास एक सवाल है, ठीक है, इस सवाल को मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप मुझे ये बताना कि ये लेक्चर आपको समझ आया है क्या? क्या हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से समझ आ चुका है क्या? अगर आ चुका होगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को। अगर बहुत समझ आया होगा तो कमेंट भी करना, कमेंट जरूर कर दिया करो यार। और अगर यहाँ से पढ़ के मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को जरूर शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही लो। तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचानी है, आग ला कर डियर। बाय।